ओके, सो वी विल डिस्कस टुडे पैसिव वॉइस कि भाई पैसिव वॉइस क्या है। बिल्कुल बेसिक्स स्टार्ट लेंगे जाएंगे, फिर आपको इन्फिनेटिव के कैसे बनाते हैं, जिरंड के कैसे बनाते हैं, कॉजेटिव के कैसे बनाते हैं, और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई आई थिंक कम से कम 2-3 क्लासेस होगी पैसिव वॉइस पे, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपसे करवाना है। सो पैसिव वॉइस आपको पता है ना, एक होते हैं एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, जब हमने एक्शन को फोकस करना है, काम क्या हुआ है, ये हमारा क्या है, मेन मोटो है या फोकस है, तब हम पैसिव यूज करता है। ठीक है, लेकिन जब आपने सब्जेक्ट का जिक्र करना जरूरी समझते हैं तो आप एक्टिव वॉइस करते हैं। ठीक है, किसी भी बात के एक्शन का सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक जो वॉइस कहलाता है, यानी सब्जेक्ट का वर्ब का सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक दो तरह होते हैं, या तो एक्टिव वॉइस हो सकते हैं या तो पैसिव वॉइस हो सकता है। ठीक है, आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी डूअर ऑफ द एक्शन को सब्जेक्ट कहता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस होता है, आपको पता है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या क्या डिफरेंसेस है। देख लीजिए, एक्टिव वॉइस फिक्रों का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के फिक्रों के सब्जेक्ट बन जाता है। ये एक चीज आपने याद रखनी, यानी सब्जेक्ट कन्वर्ट होता है, यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, ये अल्टरनेटिव है। एक्टिव वॉइस फिक्रों में जो सब्जेक्ट है ना, वो पैसिव वॉइस में फिक्रों में एजेंट यानी आमिल की शक्ल अख्तियार करता है। एजेंट के साथ यूजुअली हम पैसिव वॉइस में बाइक यूज करते हैं। यानी देख लीजिए, पैसिव वॉइस में दो तीन चीजें तो फिक्स्ड है। एक तो बाई आएगा, हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। ठीक है, ये दो चीजें आपने नोट करना है। अब फर्क देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव में। ये देख लीजिए, एक्टिव वॉइस, अली अली खल लिखता है, अली राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है हमारा। देख लीजिए, करने का जिक्र है और सब्जेक्ट यानी अली काम करने वाले का जिक्र है। अली राइट्स अ लेटर, अली खल लिखता है। लेकिन पैसिव वॉइस में देख लीजिए, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं। अ लेटर इज रिटन बाय अली, यानी इसका उर्दू मतलब ये बनता है, खत अली से लिखा जाता है। ठीक है, खत अली से लिखा जाता है या अली के जरिए लिखा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेंस बनेगा उर्दू में। तो पैसिव वॉइस का ये होता है, और आगे चल के हम डिस्कस करेंगे रिसीवर। अब खास कुछ पहचान की बात करेंगे पैसिव वॉइस की। तो इंग्लिश ज़बान में आपको पता है वर्ब बी का इस्तेमाल करेंगे, हर पैसिव वॉइस में हमेशा बी वर्ब आएगा, यानी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर होगा आपकी पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक तो पहचान ये है, यानी बी वर्ब से मुराद ये है कि बी भी आ सकते, इस, एम, आर, वास, वर, है, बीन, बीइंग, ये सारे वर्ड आएंगे आपके पैसिव में। एक तो ये हो गए। ठीक है, और दूसरी बात, हमेशा पैसिव वॉइस में पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल के यूज करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। देख लीजिए, ये पैसिव वॉइस के कुछ एग्जांपल है। अ लेटर इज रिटन, देख लीजिए, खत लिख चुका है या खत लिखा जाता है। ठीक है, उर्दू में इसका ट्रांसलेशन यूं बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए, कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी खत किसने लिखा ये मेंशन नहीं है। ठीक है, हमारा फोकस किस पे है, एक्शन पे है, इस वजह से हमने पैसिव यूज किया। अ लेटर इज रिटन, देख लीजिए, हमने क्या बात की थी, हमेशा पैसिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ पे क्या है, इस है। और दूसरी बात हमने की थी, हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। राइट का क्या है, रोट, रिटन, रिटन क्या है, थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। और इसी तरह फ्लावर्स आर बीइंग प्लक्ड,
हमने कहा था ये इनमें से कुछ न कुछ आएगा आपके पैसिव में। फ्लावर्स आर बीइंग, देख लीजिए बीइंग का यूज किया और प्लक्ड। ही विल बी किल्ड, देख लीजिए बी का बी हेल्पिंग वर्ब यूज किया और किल्ड का हमने यूज किया। दे वर पनिश्ड, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, वर्ग का हमने यूज कर लिया। तो दो पहचान मैंने बता दिया, एक तो आपको बता दिया बी वर्ब होगा, बीइंग होगा, बीन हो सकते हैं, ठीक है, ये चीजें होंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, फिक्रू में अगर अगर हमारे सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, अरे ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे। अब पहली चीज आपको समझना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहे हैं, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, रिसीवर ऑफ द एक्शन को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरह से होगा, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। आमतौर पर जो पर्सनल होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्ट किसी चीज के बारे में बताता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहता है। जो यूजुअली देखा गया है कि जो पर्सनल ऑब्जेक्ट होगा, अगर एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो जो पर्सनल है वो इनडायरेक्ट होता है, और जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप कैसे देख लीजिए, मैं आपको और सिंपलीफाई करता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना। और एग्जाम में पूछा जाता है कि ये आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये कंसेप्ट भी समझना जरूरी है। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे कि देख लो ये ही टोल्ड मी अ स्टोरी, देख लीजिए ही टोल्ड मी क्या है, एक पर्सनल है, ठीक है, तो वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा अ स्टोरी। तो मी भी ऑब्जेक्ट है, अ स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टोरी क्या है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये और भी आसान हो गया, देख लीजिए शी गेव अली अ फ्लावर, ठीक है, पहले वो फ्लावर लेगी फिर अली को देगी ना, पहला काम जिस पर हुआ वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, आई सेंड हिम अ लेटर, आई सेंड हिम अ लेटर, देख लीजिए पहले में खत लिखेगा यानी लेटर पे काम होगा, यानी पहला काम मैंने खत पे किया तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर मैं अली को भेजेगा या अहमद को भेजेगा, किसी को भेजेगा, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आपने ये देखना है कि फर्स्ट एक्शन किस पे करेगा, जिस पे फर्स्ट एक्शन होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद जो जिस पर एक्शन हुआ वो हमारा इनडायरेक्ट हुआ। लेकिन जस्ट सिंपली आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया, फर्स्ट एक्शन आप देख सकते हैं, आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा पहले एक्शन इस पे होगा फिर ये होगा। देख लीजिए शी गेव अली अ फ्लावर, पहले वो फ्लावर लेगी फिर अली को देगी, तो देख लीजिए आप फ्लावर हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अली क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा पहचान मैंने बता दिया, जो पर्सनल होगा, ठीक है, मी क्या है, एक कोई बंदा है, हिम क्या है कोई बंदा है, अली क्या है कोई बंदा है, ठीक है, लेकिन ये सारी क्या है, चीजें हैं। तो जो चीजें होंगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, और जो बंदे होंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो। डबल ऑब्जेक्ट की पैसिव कैसे बनाना है ये हम अभी देखेंगे। आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी, ठीक है, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी, ये जो ऊपर हमने किया था उसी की बात कर रहा है। अच्छा, उससे पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है कि वर्ब क्या होता है, आपको पता है, ठीक है। वर्ब वो सारी चीजें होंगी जिसमें हम एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई काम हो रहा है, वो हमेशा वर्ब होगा। वर्ब को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ वर्ब के पैसिव पॉसिबल नहीं है, यानी याद ये रखना है आपने, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उनका ऑब्जेक्ट उनका पैसिव बनेगा, जो इंट्रांजिटिव होगा उनका ऑब्जेक्ट उनका पैसिव नहीं बनेगा।
यानी ट्रांजिटिव वर्ब से मुराद क्या है? वो सारे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है वो उनका पैसिव बनेगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिनके साथ पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो पैसिव नहीं बनेगा। जैसे कि देख लीजिए, अली इज अ टीचर। इस तो वर्ब है बेशक, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा? नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है? हम इसका पैसिव नहीं बना सकता है। ठीक है। और इस तरह ही हेल्प्स द पुअर। देखिए, ही हेल्प्स द पुअर ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है तो हम पैसिव बना सकते हैं। और इसी तरह अ स्नेक वाज किल्ड। अ स्नेक वाज किल्ड ये क्या है? बिल्कुल पैसिव सेंटेंस है। तो वर्ब की टाइप्स की हमने बात की। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो उसका हम पैसिव बना सकते हैं, और इंट्रांजिटिव के साथ हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। जैसे कि देख लीजिए, द चाइल्ड वाज क्राइंग। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्राई क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। और इसी तरह द बॉयज आर लाफिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है लाफिंग, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। अभी हमने डिस्कस किया कि किन के पैसिव पॉसिबल है, किन की नहीं नहीं है। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव नहीं बनेगा, यानी जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उनका हम पैसिव नहीं बना सकते, जिनके साथ ऑब्जेक्ट होगा उनका पैसिव हम बना लेंगे। अब अभी हम मेथड सीखेंगे एक्टिव और पैसिव बनाने के तरीके। स्टेप बाय स्टेप हम इनके प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अभी आपको पता है कि एक्टिव वॉइस के फिक्र में ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह है, यानी जो हमारे एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में हमारे सब्जेक्ट की जगह पर आता है। ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट होगा, और इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में होगा। सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के फिक्र में ऑब्जेक्ट की जगह आता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा, और उससे पहले बाय का भी इस्तेमाल करता है। अब एग्जांपल देखेंगे। ये देख लीजिए, ही ईट्स एप्पल्स, ये हमारा पैसिव वॉइस है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है? वर्ब है। एप्पल्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देख लीजिए, अभी हमने कहा कि जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी जगह पे क्या आएगा? हम पैसिव वॉइस में उसको सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। देख लीजिए, ही को चेंज कर लिया हमने हिम में, ऑब्जेक्ट की जगह में, और उससे पहले बाय लगाना मस्ट है, और एप्पल्स को पहले लिखा और सब्जेक्ट की जगह पे। तो ही ईट्स एप्पल्स कैसे बन गए? एप्पल्स आर ईटन बाय हिम। ये अभी हम वन बाय वन स्टेप चलेंगे। पहले मैंने आपको बता दें कि सब्जेक्ट चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट में, और उससे पहले हम बाय लगाएंगे पैसिव वॉइस में, यानी ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगाएंगे। एक एक बात हमने डिस्कस की, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा, और जब ऑब्जेक्ट में चेंज होंगे तो हम उससे पहले बाय लगाएंगे। और दूसरी बात, पैसिव बनाने के लिए हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। एक्टिव वॉइस में फॉर एग्जांपल इस एम आर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस एम आर है तो वो चेंज होगा इस बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में। अगर हमारे एक्टिव वॉइस के कोई भी सेंटेंस हो जिसमें इस एम आर हो, और उसका पैसिव बनाने के लिए हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। देख लीजिए, बाकी हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, जस्ट हमने ऐड करना है बीइंग का। अब कैसे, कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और इसी तरह याद रखना है कि हमारा एक्टिव वॉइस में अगर हैज, हैव है तो हमने बीइंग का इजाफा करना है। पैसिव वॉइस में वाज वर है तो हमने बीइंग का इजाफा करना है। हेड है तो सिर्फ बीइंग का इजाफा करना है। विल शैल है तो हमने सिर्फ बी का इजाफा करना है। बी लगा के आपने पैसिव बनाना है। विल हैव है तो विल हैव बीन, शैल हैव है तो हैव बीन। कैन के साथ बी लगाएंगे, कुड के साथ बी लगाएंगे, मे के साथ हम मे बी लगाएंगे।
माइट के साथ बी लगाएंगे, शुड के साथ बी लगाएंगे। यानी ये सारे मॉडल वर्ब है ना, इनके साथ हम पैसिव बनाने के लिए हम बी के इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के फिक्रों को हम वक्त तब्दील करते वक्त इस एम आर इस्तेमाल किया जाता है डू डस की को ख़त्म करके। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता नहीं, ही डस नॉट प्ले प्ले क्रिकेट फॉर एग्जांपल है, तो डस डू है, तो उसको हम जब पैसिव में करेंगे तो इस एम आर में चेंज करते हैं हम। डू डस किस में चेंज होगा? इस एम आर में चेंज होगा। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास में हम जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड का यूज करते हैं, तो पास के हम पैसिव बनाने के लिए जो पास इंडेफिनेट का वहां पे चेंज करेंगे वास वर में। डिड चेंज होगा वास वर में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पुलर है तो हम वर लगाएंगे, सिंगुलर है तो वास लगाएंगे। और तीसरी बात, चौथी बात, पैसिव बनाते वक्त हम प्रोनाउन में भी कुछ तब्दीली करनी पड़ती है। ठीक है हमें, जैसे कि आई चेंज होगा, आई हमारा एक्टिव वॉइस में है, तो वो चेंज होगा किस में? मी में। वी किस में चेंज होगा? अस में। ही किस में चेंज होगा? हिम में। और इसी तरह मी को हम जब आपसे कहे कि भाई ये पैसिव के सेंटेंस है, इसको एक्टिव बना ले, तो आप क्या करेंगे? मी को चेंज करके आई में लेके आएगा। ठीक है, ये अल्टरनेट चेंजिंग है। और इस तरह ही हिम में, शी हर में, और हर गिवन है तो आप शी में चेंज करेंगे, दे देम में, यू में। ठीक है, ये प्रोनाउन के चेंजेस है। अब स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे और बाय लगाएंगे। देख लीजिए, ही ईट्स एप्पल, ये किस में चेंज होगा? एप्पल्स। यानी ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लगाना है और बाय का यूज करना है। तो क्या होगा? एप्पल्स आर ईटन बाय हिम। और अभी हमने डिस्कस किया था वर्ब चेंज होगा किस में? थर्ड फॉर्म में। हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। ईट्स का क्या है? ईटन है। एप्पल्स आर आ गया, क्यों? एप्पल्स क्या है? पुलर है, तो आर यूज किया हमने। सेकेंड स्टेप भी हमने डिस्कस किया था कि सेकेंड स्टेप में याद रख लीजिए, फर्स्ट स्टेप तो हमने कहा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, बाय लगाएंगे आखिर में। और सेकेंड बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे। दूसरा, हमेशा पैसिव में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। देख लीजिए, ही इज ईटिंग एप्पल। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इस यहाँ पे हमने यूज किया। तो देख लीजिए, एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय हिम। तो देख लीजिए, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, इस है, लेकिन यहाँ पे एप्पल्स पहले लिखा हमने, एप्पल्स प्लूरल है, तो आर बीइंग का हम इस्तेमाल करेंगे। यानी पैसिव वॉइस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। ठीक है, और हर जो हमारा पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा। ठीक है, वो प्रेजेंट है तो हम उस हिसाब से यूज करेंगे, पास है तो इसी हिसाब से यूज करेंगे। अच्छा, और इसी तरह डस डिड हरगिज इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है आपने, पैसिव से वॉइस में डू डस डिड का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और थर्ड स्टेप की बात करें तो बी वर्ब आएगा, बी इस एम आर, वाज वर बीइंग बीइंग आएगा। ये बेसिक स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम हमारा बिल्कुल स्टार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनेट के करेंगे, फिर पास का, फिर वन बाय वन करते जाएंगे। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है? ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो सब्जेक्ट है वो हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेगा। ठीक है, और आपको पता है पैसिव वॉइस बनाएंगे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का था, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते इस एम आर, डू डस को हम खत्म कर देता है। और पैसिव वॉइस में आपको पता है हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा जी? सब्जेक्ट आएगा पैसिव का, इस एम आर, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो भी वर्ब है, फिर बाई आएगा, फिर एजेंट आएगा। एजेंट्स मुराद वो ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट सॉरी।
अच्छा, यानी ये आएगा, ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल है, तो क्या होगा, एन एप्पल इज ईटन बाय मी। देख लीजिए, एन एप्पल हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे चेंज किया, और आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, इस एम आर का हम यूज करेंगे। तो आई ईट एन एप्पल चेंज होगा, एन एप्पल्स, एन एप्पल इज ईटन बाय मी होगा। आई किस में चेंज होगा, मी में होगा। हिज मदर बीट्स हिम, तो देख लीजिए, ही इज बीटन बाय हिज मदर। ठीक है, ही इज बीटन बाय हिज मदर। शी डज नॉट टेल अ लाई, देख लीजिए यहाँ पे डज है तो हम इसको नहीं लिखते हैं, आपको पता है पैसिव वॉइस में, तो क्या आएगा, अलाई इज नॉट टोल्ड बाय हर। इसी तरह अली डज नॉट डू इट, इट इज नॉट डन बाय अली। देख लीजिए, अली डज नॉट डू इट, इट इज, इट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर डू डस को हम चेंज करेंगे। यहाँ पे इट इज है, इट है, तो उसके साथ हम आर तो यूज नहीं करते, इट के साथ इस यूज करेंगे, सिंगुलर है, तो इट इज नॉट डन आएगा। डू की जगह हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाया ना, डन बाय अली। और इसी तरह इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव है तो डू यू सेल मैंगोस, ये किस में चेंज होगा, हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएगा, तो क्या आएगा, यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, मैंगोस, मैंगोस प्लूरल है तो इस मैंगोस तो नहीं आएगा, आर मैंगो सोल्ड बाय ही यू, यू। ठीक है, डज ही सिंग अ सॉन्ग, देख लीजिए, अ सॉन्ग है, सॉन्ग हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, इस अ सॉन्ग संग बाय हिम। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, संग है, और बाय हमने लगा लिया। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया, बहुत डिटेल्स मैंने ये कराया। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। ये फर्दर एग्जांपल आप कर लीजिए, ये एक्सरसाइज के स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये आपने करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, अब करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वही फार्मूला आएगा। ठीक है, एक जनरल फार्मूला में आपको लिखूंगा, हमेशा याद रख लीजिए, आपका जो जनरल फार्मूला है पैसिव बनाने के लिए, ठीक है, वो क्या होगा, लेट मी राइट इट। सब्जेक्ट आएगा हमेशा, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा आएगा, प्लस कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसको मैंने यूं कर लिया, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, चेंजेस सिर्फ इसमें आएगा, सारे टेंसेस में चेंजेस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आएगा। थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, देख लीजिए, ये फार्मूले याद रख लीजिए, हमेशा हमेशा क्या आएगा, आपके ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा पैसिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज होगा, जो चेंज होने वाला है ना वो सिर्फ ये है, बाकी हर में पैसिव वॉइस आएगा, बाई आएगा, सब्जेक्ट आखिर में आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ये सारे फिक्स्ड है। जो चेंजेस आएगा ना आपके अकॉर्डिंग टू टेंस, इस हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस आएगा, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट का है तो हम इस बीइंग लगा सकते हैं, आर हो सकते हैं, ठीक है, हैव बीन हो सकते हैं, हैज बीन हो सकता है। अगर ये पास का है तो हेड बीन हो सकते हैं, वर आ सकते हैं, वर बीइंग आ सकता है। अगर ये मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, तो कैन है तो कैन भी हो सकते हैं, वुड भी हो सकते हैं, बाकी सेम रहेगा, थर्ड फॉर्म सेम आएगा, थर्ड फॉर्म ही रहेगा। बाई तो हमने यूज करना ही करना है, ऑब्जेक्ट को आखिर में लिखना ही लिखना है, सब्जेक्ट को आखिर में लिखना ही लिखना है, और ऑब्जेक्ट पहले आएगा आएगा। ठीक है, ये एक क्या है, एक जनरल फार्मूला है।
सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आपके चेंजेस आएगा, बाकी सेम रहेगा। अब कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, इसमें इस बीइंग आएगा, आर बीइंग आएगा, एम बीइंग आएगा। एम बीइंग आपको पता है एम किसके साथ यूज करते हैं, आई के साथ यूज करते हैं। इस किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। और आर किसके साथ यूज करते हैं, पुलर के साथ यूज करते हैं। और कंटिन्यूअस में हमेशा याद रख लो बीइंग का इजाफा करेंगे। जो भी आपका कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता है सबके, उसके साथ आपने एक लफ्ज ऐड करना है बीइंग का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी सेम रहेगा, देख लीजिए। इसका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा इस एम आर, फिर बीइंग लगाएंगे और थर्ड फॉर्म आएगा, फिर एजेंट आएगा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो देख लीजिए क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है तो इस लगाया। शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स, देख लीजिए सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय हर। ठीक है, क्या लगाए, वही फार्मूला है। देख लीजिए तब्दीली सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब में है, बीइंग का इजाफा कर लिया हमने। अली इज नॉट अब्यूजिंग मी। अब देख लीजिए हमने क्या कहा था जी, हमारा जो प्रोनाउन है अगर वो मी है तो हम उसको जब हम सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो आई में चेंज करेंगे। तो क्या आएगा, आई एम नॉट बीइंग अब्यूज्ड बाय अली। ठीक है, तो मी किस में चेंज हो गया, आई में चेंज हो गया। और इसी तरह नॉट रीडिंग, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय हर। आर यू टीचिंग हिम, ये देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, इज ही बीइंग टॉट बाय यू। ठीक है, ये तो बेसिक सेंटेंसेस है और इसमें कोई आई थिंक इशू नहीं है। ये एक्सरसाइज आपने करना है और करके मुझे शेयर करना है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। अब परफेक्ट में देख लीजिए वही फार्मूला आएगा। फार्मूला हमने लिखा था, आपको याद है फार्मूला क्या था, जनरल फार्मूला आपको पता है हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपको देख लीजिए तब्दीली सिर्फ इसमें आएगा, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म आना ही आना है, बाय तो आना ही आना है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आना ही आना है, सॉरी सब्जेक्ट आना ही आना है। ठीक है, तो देख लीजिए परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, हैव बीन और हैज बीन का हम यूज करते हैं। बाकी वर्ब के थर्ड फॉर्म आएंगे, बाय आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। वही फार्मूला, वही जनरल फार्मूला आपने यूज करना है। अब देख लीजिए इसमें परफेक्ट में बाकी सेम सेम इट इज। ठीक है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब हमने चेंज करना है, जो हैज और हैव के साथ हमने बीन का इजाफा करना है। तो फार्मूला इसका देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव आएगा, उसके साथ हमने बीन लगाना है। बाकी थर्ड फॉर्म सेम है, बाय सेम है, एजेंट सेम है, सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, तब्दीली कहाँ पे आएंगे, आपके हेल्पिंग वर्ब में आएगा। जस्ट सारे पेशु के तब्दीली, कुछ और भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। वो आपने देखना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टेंस आपने यूज करना है। आप एग्जांपल देख लो, आई हैव ईटन स्वीट्स, मैं स्वीट्स खा चुका हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, स्वीट्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। तो क्या होगा, स्वीट्स हैव बीन ईटन बाय मी। स्वीट्स क्या है, पुलर है तो हमने हैव का यूज कर लिया। और इसी तरह शी हैज caught a bird, a bird has been caught by her। a bird क्या है, सिंगुलर है तो हमने हैज बीन लगा लिया। देख लीजिए सिर्फ एडिशन आपने क्या कर लिया, बीन का कर लिया। वो आपके थर्ड फॉर्म आपको पता है आना ही आना है। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट देख लो, वी हैव नॉट वोन द मैच, द मैच हैज नॉट बीन वोन बाय अस। ओके, अब इंट्रोगेटिव का एक देखते हैं, हैज द मिल्क, हैज शी मिल्क द काउ, हैज द काउ बीन मिल्क बाय हर। अच्छा, ये डब्ल्यू एच वाले के पैसिव हम अलग से भी पढ़ लेंगे,
लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिए, WH में जब हु का आ जाए ना, तो हम हु को चेंज करेंगे बाय हु में। हु हैज इटन एन एग, तो हम